नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली का एक प्रेमी जोड़ा दिवाली की छुट्टियों में घूमने के लिए हिमालय की वादियों में पहुंचता है। पहले देहरादून, फिर चक्राता और फिर उत्तरकाशी। लेकिन इसी बीच रास्ते में दोनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। हैरानी यह कि दोनों के मोबाइल फोन भी अचानक ही स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर दोनों कहां गुम हो गए? क्या वादियों में उनके साथ कोई अनहोनी हुई या फिर इस गुमशुदगी का सच कुछ और है? तो जब सच्चाई सामने आती है तो दिल्ली से लेकर देहरादून तक हर कोई चौंक उठता है। तारीख 22 अक्टूबर 2014। जगह हिमालय की वादियों में मौजूद एक खूबसूरत हिल स्टेशन चक्राता। दिवाली की छुट्टियों में एक जोड़ा शहर की भीड़ भाड़ से दूर दिल्ली से यहां घूमने पहुंचा था। मौसम खुशनुमा था और नजारे दिलकश। लेकिन मुसीबत यह थी कि शाम हो चली थी और दोनों को इस छोटे से टाउन में रहने के लिए कोई कायदे की जगह नहीं मिली। लिहाजा पहले तो दोनों ने यहां से निकलने के लिए किसी टैक्सी की तलाश की, लेकिन जब इस कोशिश में भी नाकामी हाथ लगी तो उन्होंने चक्राता से निकलने के लिए एक शेयर वाली टैक्सी पर बैठ जाना ठीक समझा। यह टैक्सी टाइगर फॉल उत्तरकाशी की तरफ जा रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने दोनों को उत्तरकाशी की तरफ ले चलने का भरोसा दिया और कहा कि वो रास्ते में किसी जगह पर उनके ठहरने का इंतजाम भी करवा देगा। लेकिन दिल्ली से आए अभिजीत और मौमिता के साथ इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। खुद खुशी खुशी टाइगर फॉल के लिए निकले दोनों को भी अपने आने वाले वक्त का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और इसी रोज यानी 22 अक्टूबर से दोनों कुछ ऐसे गायब हुए कि फिर कभी किसी को ढूंढे नहीं मिले। और तो और चक्राता से निकलने के बाद ही दोनों का मोबाइल फोन भी रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था। लेकिन सवाल यह था कि हिमालय की वादियों में छुट्टियां मनाने गए इस जोड़े के साथ आखिर हुआ क्या? चक्राता से टाइगर फॉल के रास्ते आखिर वो कहां गायब हो गए? अगर दोनों सही सलामत थे तो वो अपने दोस्तों और घर वालों से बात क्यों नहीं कर रहे थे? इन्हीं सवालों से परेशान मौमिता के घर वालों ने 29 अक्टूबर को दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। दिल्ली पुलिस ने फौरन छानबीन शुरू की और इसके साथ ही उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। अभिजीत और मौमिता दोनों के मोबाइल फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ थे, लेकिन हैरानी भरे तरीके से इन नंबरों से आखिरी कॉल एक लोकल नंबर पर किया गया था। जी हां, एक लोकल नंबर पर, जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि राजू दास नाम का एक शख्स था। लेकिन पुलिस तब और हैरान हो गई जब उसने पाया कि राजू का मोबाइल फोन भी 23 अक्टूबर से ही लगातार स्विच ऑफ है। तफ्तीश आगे बढ़ी और जल्द ही यह पता चल गया कि राजू दास कोई और नहीं बल्कि चक्राता का ही एक टैक्सी ड्राइवर है। तो क्या राजू दोनों की गुमशुदगी के बारे में जानता था? कहीं ये राजू दास ही तो वो टैक्सी ड्राइवर नहीं था जिसके साथ अभिजीत और मौमिता चक्राता से टाइगर फॉल के लिए निकले थे? इधर अपनी बेटी के गायब होने से परेशान मौमिता के घर वाले चक्राता के नजदीक विकास नगर जा पहुंचे। मौमिता के घर वालों और दिल्ली पुलिस के बताने पर विकास नगर की पुलिस ने 6 नवंबर को राजू दास को हिरासत में ले लिया। लेकिन दोनों की तलाश में लगे उनके घर वालों को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि टैक्सी ड्राइवर राजू से कोई खास जानकारी नहीं मिलने पर उत्तराखंड पुलिस ने उसे यूं ही जाने दिया। इधर मामले की तफ्तीश करती हुई दिल्ली पुलिस की एक टीम भी चक्राता और विकास नगर पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी बीच इस मामले के पहले सस्पेक्ट यानी राजू दास ने एक ऐसी हरकत की जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। जी हां, पुलिस के चंगुल से छूटने के बाद सबसे पहले राजू ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑन किया और फिर उसमें एक नया सिम कार्ड लगा लिया और बस
उसकी इसी हरकत ने एक बार फिर से राजू को पुलिस की रडार पर ला दिया। तो क्या ये राजू ही था जो दोनों की गुमशुदगी का जिम्मेदार था, या फिर कुछ ऐसा था राजू जिस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था? तफ्तीश आगे बढ़ी और इस बार राजू के खुलासे ने खुद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसका दी। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। दुनिया की नजरों से ओझल होने से पहले अभिजीत और मौमिता आखिरी बार जिस शख्स के साथ देखे गए थे वो एक बार फिर से पुलिस के कब्जे में था। लेकिन इस बार उसकी एक हरकत उसे कानून के जाल में फंसा चुकी थी। गरज ये कि वो अपना सिम कार्ड बदलकर पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों कर रहा था वो ऐसा? आखिर क्या छुपा रहा था वो? अब चक्राता का टैक्सी ड्राइवर राजू दास एक बार फिर से पुलिस के कब्जे में था। जी हां, वही राजू दास जिसे 2 दिन पहले हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद पुलिस छोड़ चुकी थी। लेकिन अपने मोबाइल फोन में एक नया सिम कार्ड लगाने की राजू की एक हरकत ने पुलिस का शक उस पर फिर से गहरा दिया था। अब पुलिस की सख्ती के सामने राजू बिल्कुल किसी तोते की मानिंद पूरी कहानी बयान कर रहा था। उसने बताया कि किस तरह 22 अक्टूबर की शाम अभिजीत और मौमिता चक्राता में किसी होटल की तलाश में थे और इसी बीच होटल न मिलने पर उसने राजू की टैक्सी में उत्तरकाशी जाने का फैसला किया था। हालांकि राजू से बात करने के बाद दोनों ने कुछ और देर के लिए होटल ढूंढने का फैसला किया और बस इसी दरमियान राजू को अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन दोनों को लूटने की साजिश रचने का मौका मिल गया। इसी ड्राइवर को हम लोगों ने पकड़ा और उससे पूछताछ जब की तो ये सारी बातें पता चली। उसमें ये पता चला कि ये जब वहाँ टाइगर फॉल अंधेरे के समय पे पहुँचने वाले थे तो इनके साथियों के साथ मिलकर इन्होंने कुछ लूटपाट का भी इरादा था और पहले उसके जो अभिजीत है उसका गला दबाया। राजू से बात कर दोनों जैसे ही फिर से होटल की तलाश में निकले, राजू ने अपने दोस्तों को फोन किया और रास्ते में ही मिल जाने की बात कही। साजिश थी नशे के लिए दोनों की लूटपाट करने की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा साजिश और भयानक होती गई। अब अभिजीत और मौमिता दोनों राजू की जीप में सवार हो चुके थे। गाड़ी अभी कुछ दूर आगे गई ही थी कि पहले से तैयार राजू के 3 और दोस्त इसमें मुसाफिरों की तरह सवार हो गए। चूंकि ये टैक्सी भी शेयर वाली थी, दोनों के पास इसका विरोध करने की भी कोई बड़ी वजह नहीं थी। लेकिन जैसे ही सुनसान पहाड़ी रास्तों से गुजरकर गाड़ी आगे बढ़ी, इशारों ही इशारों में बातें कर राजू ने अचानक अपनी गाड़ी रोक दी। अब राजू और उसके तीनों दोस्त अपनी असलियत पर आ गए। 2 लड़कों ने पहले तो अभिजीत को पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा, जबकि 2 ने मौमिता को दबोच लिया। दोनों ने शोर मचाया, छोड़ देने की गुजारिश की, लेकिन दोनों की चीख सुनसान और अंधेरी वादियों में गुम होकर रह गई। अब मौमिता से बदतमीजी देखकर अभिजीत बेचैन हो गया। उसने बदमाशों के चंगुल से छूटने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने दोनों को लूटने के बाद गाड़ी में रखी एक रस्सी से मौके पर ही अभिजीत का गला घोंट दिया। पहले जो लड़के हैं उसका मर्डर किया गया और गला दबा के मर्डर करने के बाद डेड बॉडी को ये फेंकने के लिए और आगे गए, जो उत्तरकाशी एरिया आता है। और जब फेंकने जा रहे थे रास्ते में 1-2 गाड़ी आ रही थी तो उन्हें बीच में रुके भी ये लोग और अंधेरे का फ़ायदा उठा के इन्होंने डेड बॉडी को नीचे फेंका। और वो बॉडी भी काफ़ी दिनों बाद लोगों को नज़र आया, क्योंकि वो ऐसे जगह पे था, एक तो रिमोट था और नदी की तरफ, खाई की तरफ फेंका था। अब लूट की साजिश कत्ल में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ बाकी था। अभिजीत की जान लेने के बाद चारों ने तो खैर उसकी लाश वहीं खाई में धकेल दी, लेकिन अभिजीत की दोस्त मौमिता अब भी जिंदा थी और लगातार अपने साथ हो रही ज्यादती का विरोध कर रही थी। तो क्या मौमिता का भी वही हश्र हुआ जो अभिजीत का हुआ? जवाब बेहद अफसोसनाक था। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। सुनसान पहाड़ी रास्ते पर घुप अंधेरे के बीच कातिल अभिजीत को मौत के घाट उतार चुके थे।
लेकिन मौमिता अब भी जिंदा थी। वो अब भी दरिंदों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। लेकिन कानून से बचने की कोशिश में कातिलों ने उसकी भी जान ले ली, और न सिर्फ जान ली बल्कि ऐसा करने से पहले एक ने उसके साथ बलात्कार भी किया। अभिजीत अपनी जान से हाथ धो चुका था, लेकिन मौत मौमिता का इंतजार कर रही थी। और लगातार चीखने चिल्लाने के बावजूद इन चारों में से एक बदमाश बबलू ने पहले मौमिता के साथ बलात्कार किया और फिर राज खुलने के डर से उसकी चुन्नी से ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इनका वो मर्डर के साथ साथ रेप का भी था, कि जो मोटिव था कि अगर हम रेप के साथ वो अपने तथ्य को छिपाने के लिए या साक्ष्य को छिपाने के लिए इन्होंने उसका मर्डर भी किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुई इस घटना ने एक बार फिर से सबको सख्ते में डाल दिया। देहरादून पुलिस ने इस मामले में कई टीमों का गठन किया और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को कैब ड्राइवर समेत गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस की पूछताछ में कैब ड्राइवर और उसके साथियों ने इस बात का खुलासा किया है कि उनका मकसद शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करना था, लेकिन लूटपाट के दौरान जब उनसे एक कत्ल हो गया तो एक कत्ल को ढकने के लिए इन आरोपियों ने दूसरे कत्ल को भी अंजाम दे दिया। कातिल मौमिता की लाश भी वहीं खाई में ही निपटाना चाहते थे, लेकिन ऐन मौके पर एक गाड़ी को वहां से गुजरता देखकर चारों ने अपना इरादा बदल दिया और मौमिता की लाश फिर से टैक्सी में लादकर वो आगे रवाना हो गए। इसके बाद चारों ने रात के अंधेरे में ही मौमिता की लाश लाखाखंड के पुल से नीचे यमुना नदी में फेंक दी। विक्टिम के कुछ कपड़े और कुछ ऐसे शॉल, पर्स, फैब्रिक्स और जो रस्सी के टुकड़े हैं वो एक्यूज़ की तरफ से मिला है, एक्यूज़ के कब्जे से मिला है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य के रूप में है। हालांकि पुलिस की माने तो अभी तक लड़के का शव पुलिस को मिल गया, लेकिन अभी भी लड़की का शव पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। लूटपाट के साथ ही दोनों का मोबाइल फोन तो खैर स्विच ऑफ हो चुका था। कैब ड्राइवर राजू ने भी अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। इसी बीच पुलिस ने किसी के बताने पर अभिजीत की लाश बरामद कर ली और लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन दोहरे कत्ल की इस वारदात पर तब तक पर्दा पड़ा रहा जब तक मौमिता के घर वाले अपने बच्चों की तलाश करते हुए पुलिस के पास नहीं पहुंचे। फाइन आर्ट का जानकार अभिजीत और गुड़गांव के एक स्कूल में आर्ट टीचर मौमिता दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे, लेकिन तकदीर ने वक्त से पहले ही दोनों की लव स्टोरी का खात्मा कर दिया और उत्तराखंड की पुलिस अब भी मौमिता की लाश तलाश रही है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक।